नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। हम रेप के हवाले से पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। ये मौजू इंतहाई तफसील तलब मौजू है, इसका मुकम्मल अहाता तो नहीं हो सकता, लेकिन इस बात की ज़रूरत पेश आई कि इस हवाले से मज़ीद इसका एक और पार्ट रिकॉर्ड किया जाए ताकि कुछ मज़ीद रोशनी इस मौजू पर डाली जा सके। रेप केसेस की वजूहात हम डिस्कस कर रहे थे। इन वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि रेप केस जब किसी के साथ पेश आता है, चाहे वो कोई खातून हो, कोई लड़की हो, कोई बच्चा या बच्ची भी हो, तो वो रिपोर्ट नहीं होता। उसकी वजह काफ़ी उसकी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो इज़्ज़त और बेइज्जती का जो कंसेप्ट है उसकी वजह से लोग शर्माते हैं, लोग परेशान होते हैं। मसलन अगर कोई खातून है तो लोग कहेंगे कि अगर इसके हवाले से इस तरह की बात सामने आ गई तो फिर इसके रिश्तों का मसला बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई शादीशुदा है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होगा कि अगर उसके शौहर को ये बात पता चल गई या उसके ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो उसकी तलाक भी हो सकती है, क्योंकि लोग मुंह नहीं दिखाना चाहते, लोग फिर शर्माते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को शय मिलती है रेपिस्ट्स को कि वैसे भी हमारा केस शायद रिपोर्ट ही ना हो, या डरा धमका के हम उसको खामोश करवा लें, या इज़्ज़त उछालने का की धमकियाँ दें, तो उसकी वजह से ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होंगे। इस तरह के केसेस रिपोर्ट ना होने की कई वजूहात हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि ऐसे केसेस क्यों रिपोर्ट नहीं होते और इस हवाले से क्या किया जा सकता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग भी हो। इस तरह के वाक़यात की एक और बड़ी वजह यह है कि ख़ानदानी दुश्मनी में लोग रेप का इर्तिकाब कर लेते हैं। चूँकि ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, तो इनको निशाना बनाना ज़्यादा आसान है। हालांकि उनकी मर्दानगी का, उनकी गैरत का, उनके जोश इंतकाम का, ये उनकी दुश्मनी का तकाजा तो ये है। हालांकि ये भी होना नहीं चाहिए, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, वो तो ये है कि सामने आकर दुश्मनी करो, पीठ पीछे दुश्मनी करने का क्या फ़ायदा। दूसरी बात है, ये जहालत है। ये कैसी दुश्मनी है जिसमें आप छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। ये आप अपने घटियापन का, अपनी बेगैरती का, बेशर्मी का इज़हार कर रहे होते हैं जब इस तरह की हरकत कोई दुश्मनी में करता है। और एक और बड़ी वजह मेरे नज़दीक ये भी है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है, जहालत है। देहात में बहुत सारे लोग जिनका मशगला ये है बस लोगों को गालियाँ देना, रेप करना, धमकियाँ देना, छोटी छोटी बात पर जब किसी के साथ गालम गलौच होती है तो उनके घरों में घुस के उनकी औरतों को निशाना बनाना। ये हम बदतमीज़ी और बदतहजीबी हमारे यहाँ जो परवान चढ़ रही है, हमारे देहात में जो जहालत पाई जाती है, इसका भी तदारुक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह मेरे नज़दीक ये है कि हम अपनी औलादों को ज़्यादातर लोग आजकल हराम खिलाते हैं। ये नहीं देखते कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बस पैसा आए, बच्चों को आसाइशें दें, बस औलाद खुश रहे, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पिए, चाहे जिस तरह से भी पैसा आए, चाहे किसी का भी हक मारा जाए, चाहे मुलाजमत हमें किसी का हक मार के क्यों ना मिले, चाहे रिश्वत से, सिफारिश से क्यों ना मिले। जब हम सही और गलत की तमीज़ नहीं करेंगे, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ नहीं करेंगे, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसकी रिएक्शंस आएंगे। जिस तरह से मादी दुनिया में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला के कुछ कवानीन हैं जिनको अगर तोड़ा जाएगा तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके रिएक्शंस आएंगे। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि उसका रिएक्शन लाजमी है। तो मुमकिन है कि हराम खाने का असर भी हो और उसकी वजह से हमारे अंदर ऐसी चीज़ें पैदा हों, ऐसी ख्वाहिशात की तकमील करने का शौक़ पैदा हो जो कि सरासर नाजायज़ हैं, जिनमें से एक रेप भी है। और ये जब ज़िना वगैरह इस तरह की जब चीज़ों में कोई कामयाब नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है, तो वो ज़रूर वो फिर रेप की तरफ चला जाता है। इसके अलावा एक और बात पर हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हमारी खुराकों में, हमारी ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ें हमारे अंदर पैदा हों जो इसकी तरफ राग़िब करती हों। कोई ऐसे मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, इस हवाले से भी हमें गौर करना चाहिए। और सबसे अहम बात कि हमारा ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। बच्चों को अच्छी कंपनी नहीं मिलती, अच्छे दोस्त नहीं मिलते, वो ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं कि उनकी तरबियत सही नहीं हो पाती। माँ बाप के साथ तो बच्चे रहते ही नहीं, आमतौर पर घर गली मोहल्ले में खेलते रहते हैं, कोई पता नहीं किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। इसी वजह से एक तो नशे की लत लग गई है हमारी नौजवान नस्ल को, और दूसरा लोग इस तरफ चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए हों, रेप के, जो इस तरह के केसेस में विक्टिम हों, तो वो आगे चल के इस हवाले से भी रिसर्चेस सामने आती रहती हैं कि वो आगे चल के फिर मज़ीद इस तरह की हरकतें वो भी करते हैं। तो हमें इस तरह की सारी वजूहात का सदेबाप करना होगा
اسی لیے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی کہ ایک ہمیں کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم سب کو سپاہی کے طور پر لڑنا پڑے گا. ہماری پوری قوم کو، پورے معاشرے کو، ٹیچرز کو، علماء کو، میڈیا کو، سب کو اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہوگا. ہمارے مدارس میں بھی اصلاحات کرنی ہوں گی. مدارس میں بدقسمتی سے علماء یا قراء یا حفاظ وغیرہ سے بھی اس طرح کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں. اب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو دیندار لوگ ہوتے ہیں، اگر دین پر چلنے سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہو تو پھر یہ لوگ ایسی حرکتیں نہ کریں نا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا لبادہ اوڑھنا اور چیز ہے، اور دین کو پریکٹیکلی جو ہے وہ دین پہ چلنا وہ اور چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گمراہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا کسی سے غلطی سرزاد ہو سکتی ہے، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اوور آل اپنا ماحول کو ٹھیک کر لیں گے تو ممکن ہے کہ اس طرح کی وارداتوں میں کمی آئے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سارے مل کے اپنے اپنے حصے کا رول پلے کریں گے تو وہ ایسے واقعات خود بخود کم ہوں گے. ریاست کا، قانون کا ڈر پیدا ہوگا، معاشرے میں رد عمل کا خوف ہوگا، تو اس طرح کے واقعات میں کمی آئے گی. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ایک مکمل کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان ترتیب کیا جائے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کا سد باب کیا جائے. وما علیہ الا البلاغ.